अच्छा, ये पहले ही आ जाते इसमें? हाँ? कितनी वीडियो स्टार आ गई है, सजा गई है, उसके बाद करना स्टार्ट बस करना है। मतलब ये चला हुआ था। हाँ हाँ, देख रहे हैं लोग, देखिए देख रहे हैं इस पर। अभी हम लोग चालू हो गया, चलो। पहली नगर निगम सोलन के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि मतदान धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और अभी 1 घंटे का मतदान संपन्न हुआ है, 1 घंटे का, और उसमें अभी 5% मतदान ही हुआ है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन शुरू होगा और तो उसके बाद मतदान की गति भी तेज़ होगी। और आप देख सकते हैं कि पंजाब केसरी में लाइव तस्वीरें, मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक मतदान तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। हम इस वक्त खड़े हैं वार्ड नंबर 6 के मतदान केंद्र में जो नगर निगम सोलन के कार्यालय में स्थापित किए गए हैं। और यह 2 मतदान केंद्र हैं यहाँ पर स्थापित, और महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया हुआ है ताकि महिलाओं को सुविधा रहे। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सोलन में पहली नगर निगम के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि मतदान अभी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा मतदान की गति भी तेज़ होगी। सोलन में यह जो मतदान हो रहा है नगर निगम के लिए, नगर निगम के मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अभी बड़ी कम संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो भी लोग यहाँ मतदाता भी पहुँचे हुए हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं और जो चुनाव प्रचार इस दौरान हुआ है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, और कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने हैं। सोलन नगर निगम में कुल 17 वार्ड है और इनमें केवल 2 वार्ड ही ऐसे हैं, वार्ड नंबर 6 जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और वार्ड नंबर 12 जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। जबकि अन्य वार्डों में हालांकि जो कैंडिडेट है वो काफ़ी बड़ी संख्या में भी है, और जैसे वो वार्ड नंबर 17 की बात करें तो वहाँ पर बहुकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि जो देखा जाए वहाँ पर कैंडिडेट इस वक्त वहाँ पर वार्ड नंबर 17 में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर मतदाताओं की संख्या वाइज भी बात की जाए तो वार्ड नंबर 17 में ही सबसे अधिक मतदाता है। और वार्ड नंबर 17 में अगर मतदाताओं की संख्या को देखा जाए तो वहाँ पर 2952 मतदाता हैं, जो अपने आप में काफ़ी अधिक है। और जो सोलन में अगर सबसे कम मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो वार्ड नंबर 5 में 1102 मतदाता हैं, जो सबसे कम है। ये आप यहाँ पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। वार्ड नंबर 6 के बाहर वार्ड नंबर 6 के मतदान केंद्र के बाहर हम खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना को देखते हुए, क्योंकि सोलन में कोरोना के काफ़ी अधिक मामले सामने आ रहे हैं और पिछले दिनों यहाँ पर यूके स्ट्रेन का भी मामला आया है, और उसी दिन कोरोना के 171 मामले सामने आए थे, तो उसको लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी और एहतियात बरती हुई है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और मास्क प्रॉपर लगाए। जो मतदाता आ रहे हैं मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं वो प्रॉपर मास्क लगाकर आ रहे हैं, ताकि कोरोना के संक्रमण से भी बचा जाए और नगर निगम के लिए अपने मत का भी प्रयोग किया जाए। हालांकि सोलन में जो नगर निगम बनने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं,
लोग नगर निगम से बड़ी भारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं और चुनाव के दौरान ऐसे भी दावे किए गए कि नगर निगम बनने के बाद सोलन में विकास की कोई कमी नहीं होगी, यहाँ का कायाकल्प होगा। लोगों को उसके बाद काफ़ी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो चुनाव प्रचार की वार चली वो काफ़ी बड़ी मज़ेदार रही और उसके कारण चुनाव इतना रोमांचक हो चुका है, रोचक हो चुका है। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में काफ़ी आगे निकल चुकी है कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज़ किया और जैसे ही चुनाव के लिए 2 दिन का वक्त रहा तो उस टाइम कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के कांटे की टक्कर देने की स्थिति में खड़ी हो चुकी थी। जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा इस बार नगर निगम रहा है, या अगर ऐसा कहें कि यह जो चुनाव हो रहा है यह नगर निगम बनाम महंगाई हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान नगर निगम जो जयराम सरकार ने जो नगर निगम का तोहफा दिया है उसको मुद्दा बनाते घूमती रही और भाजपा का आरोप रहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सोलन की अनदेखी करते हुए, जबकि सोलन सारी योग्यताएं पूरी कर रहा था नगर निगम के लिए, सोलन की अनदेखी करते हुए धर्मशाला को तो नगर निगम बना दिया लेकिन सोलन को नहीं दिया। लेकिन जयराम ने सोलन को खेतों की रक्षा करते हुए नगर निगम बनाया है, तो इसलिए उन्हें वोट का अधिकार है और वो वोट के लिए अपना दावा भी प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को महंगाई के लिए घेरती रही। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि लोग मतदाता अब कि कांग्रेस के हित में या पक्ष में वोट डालते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं, इसका पता तो जब मतदान के बाद ही पता लगेगा, जब मतगणना शुरू होगी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफ़ी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वार्ड वाइज बात करें तो वार्ड नंबर 1 में इस बार ट्रायंगुलर मुकाबला देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनौती देते नज़र आ रहे हैं। हालांकि वार्ड नंबर 1 में पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलम वहाँ से चुनाव जीती थी और उससे पहले मनीष भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार मनीष कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी चुनौती मिल रही है। अब यह तो और वार्ड नंबर 1 के नतीजे के ऊपर जहां कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी निगाहें लगी हुई है और ये नतीजा जिस भी पार्टी के पक्ष में जाएगा उसे उम्मीद जग जाएगी कि किसकी नगर निगम बन सकती है। अगर वार्ड नंबर 2 की बात की जाए तो वार्ड नंबर 2 टिकट के आवंटन से पहले काफ़ी चर्चा में रहा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टिकट को लेकर कन्फ्यूज़ नज़र आई। कारण साफ था कि यहाँ से वार्ड नंबर 2 से पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुषमा शर्मा लगातार चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस बार पार्टी उनका टिकट काट रही है। तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा और एक वक्त ऐसा भी आया कि कांग्रेस ने अपने टिकट को डिले कर दिए। वार्ड नंबर 2 में उनको लग रहा था कि यदि सुषमा शर्मा का अगर भाजपा टिकट काटती है तो वे उन्हें अपनी ओर से प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा शर्मा को ही टिकट दिया, जिसके कारण कांग्रेस वार्ड नंबर 2 का टिकट डिसाइड करने में कांग्रेस को वक्त लगा और जिस दिन नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन था उस दिन अपना नामांकन पत्र भरा, उस दिन प्रत्याशियों की घोषणा की। इसी तरह से वार्ड नंबर 3 में पिछली बार कांग्रेस की प्रत्याशी पार्वती तनवर
ने ही चुनाव जीता था और इस बार भी वो मुकाबले में है। वहाँ भी काफ़ी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसी तरह वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वहाँ सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्वाति नगर परिषद सोलन में पार्षद थी, बतौर पार्षद थी। इस बार उन्हें वहाँ से कांग्रेस ने संगीता ठाकुर को चुनाव में मैदान में उतारा है, जो पूर्व में पार्षद रहे राजीव ठाकुर की पत्नी है। वार्ड नंबर 5 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुलभूषण गुप्ता प्रत्याशी है और यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भी सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 6 जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला है। यहाँ केवल 2 प्रत्याशी ही मैदान में हैं, जबकि वार्ड नंबर 1 में 5 प्रत्याशी, वार्ड नंबर 2 में भी 5 प्रत्याशी, वार्ड नंबर 3 में 3 और वार्ड नंबर 4 में 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस और भाजपा के ही 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। वार्ड नंबर 7 में भी काफ़ी दिलचस्प और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है और हालांकि यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में ही देखने को मिल रही है। सोलन नगर निगम चुनाव में अगर वार्ड नंबर 8 की बात की जाए तो इस वार्ड पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि वार्ड नंबर 8 सबसे हॉट इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर नगर परिषद के पूर्व 2 अध्यक्ष आमने सामने हैं। जहाँ भाजपा की ओर से पूर्व नप अध्यक्ष पवन गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से पूनम ग्रोवर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछले जब नगर परिषद का चुनाव हुआ था तो पवन गुप्ता ने पूनम ग्रोवर को सीधे मुकाबले में हराया था और इस बार उन दोनों के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आमना सामने का मुकाबला है। हालांकि यहाँ पर भी 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से दोनों प्रत्याशी नए हैं और वो पहली बार ही दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके कारण इन दोनों के बीच में भी काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 10 में जो इस बार महिला के लिए आरक्षित था, वहाँ पूर्व पार्षद इंदु सूद और कांग्रेस की ओर से ईशा प्राशर के बीच में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हुआ जिस तरीके से चुनाव प्रचार वहाँ चला हुआ है दोनों पार्टी के बीच से, वहाँ कांटे की टक्कर बनी हुई है। हालांकि प्रचार के दौरान यहाँ पर सोलन में काफ़ी दिग्गज नेता दोनों पार्टियों के मतदाताओं की नब्ज़ टटोलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार मतदाताओं ने ऐसी चुप्पी साधी हुई है कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी, जितने भी कद्दावर नेता दोनों पार्टियों के यहाँ पहुंचे थे, वो नब्ज़ टटोलने में नाकाम रहे हैं। स्थिति यह थी, जो एक वक्त ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पर या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की इतनी सीटें आ सकती है, लेकिन लास्ट दिनों में उनके समीकरण भी बदलते नज़र आए, क्योंकि मतदाता दोनों पार्टियों का में ही अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और वो खुलकर किसी के भी समर्थन में नहीं उतरे हैं। इसके कारण अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि जिस धीमी गति के साथ चुनाव प्रचार मतदान आगे बढ़ रहा है, उससे प्रत्याशियों की चिंताएं तो अभी से ही चिंताएं होनी शुरू हो गई है प्रत्याशियों को, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, मतदान भी की गति भी बढ़ेगी। वार्ड नंबर 11 भी काफ़ी हॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो और नगर परिषद के दिग्गज नेता और नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष का वार्ड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से युवा प्रत्याशी अभय शर्मा को टिकट दिया था। तो पंचायत चुनाव के अनुभव को देखते हुए पार्टी को भी लगा कि इस बार जिस तरह से पंचायत चुनाव में युवाओं को लोगों ने मौका दिया है और पुराने दिग्गजों को चुनाव में हराया है,
उसे देखते हुए पार्टी ने अपने पूर्व अध्यक्ष का टिकट काट कर उनके बेटे और मंडल महामंत्री अभिषेक शर्मा को टिकट दिया, अभिषेक ठाकुर को टिकट दिया। वार्ड नंबर 12 में भी सोलन के वार्ड नंबर 12 में भी सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस व भाजपा में सीधी टक्कर है। जबकि वार्ड नंबर 13 की बात करें तो वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी का आज तक एक छत्र राज रहा है। यहाँ से मीरा आनंद लगातार 5 चुनाव जीतने में कामयाब हुई है और इस बार यदि वो चुनाव जीतने में कामयाब रहती है तो यह उनका शिक्षक होगा और छठी बार चुनाव जीतेगी। और माना यह भी जा रहा है कि यदि इस बार नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो मेयर के पद के लिए मीरा आनंद सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो मेयर का पद है वो आरक्षित है और इस तरह से मीरा आनंद अध्यक्ष महापौर की दौड़ में भी सबसे आगे बनी हुई है। वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस वार्ड की विशेषता यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने अपने समय में या प्रदेश में जब उनकी सरकारें रही हैं तो वे नामित पार्षद रहे हैं, मनोनीत पार्षद रहे हैं सरकार की ओर से। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वार्ड नंबर 14 से राजीव कौड़ा चुनाव लड़ रहे थे, मनोनीत पार्षद थे। और वर्तमान में जब प्रदेश में जयराम सरकार है तो नरेश गांधी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं वो नामित पार्षद हैं। वार्ड नंबर 15 में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। इस वार्ड में ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर यह वार्ड बना हुआ है और इस वार्ड में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। यदि बात की जाए वार्ड नंबर 16 और 17 की तो यह दोनों वे वार्ड है जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र शहर में मिलाए गए हैं। इन वार्डों के नतीजों पर सबकी नज़र लगी हुई है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि ग्रामीण लोग शहर में नगर निगम में नहीं मिलना चाह रहे थे और उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया। हालांकि सरकार की योजना 8 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाने की थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका और सरकार ने फिर उन ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों में मिलाया जो एरिया शहर बन चुके थे। इस तरह से और वार्ड नंबर 17 में अगर बात की जाए तो वहाँ पर सबसे अधिक 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को वहाँ पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनाव में विशेषता यह रही है कि कांग्रेस को 2-3 वार्डों में बगावत का सामना करना पड़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने बागियों को बैठाने में कामयाब रही है। अब हमारे देखते देखते मतदाताओं की लाइन भी कतारें भी लगनी शुरू हो चुकी है और इससे लग रहा है कि लोगों में नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में नगर निगम को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है कि नगर निगम जयराम सरकार की देन है और उनका इसलिए पहली नगर निगम बनाने का जो दावा है वो उनका बनता है। भारतीय जनता पार्टी ने के प्रचार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 3 बार सोलन आए और एक बार तो उन्होंने 7 वार्डों में जनसभाएं भी की, 7 जनसभाएं की, जो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी संख्या है कि 7 वार्डों में मुख्यमंत्री स्वयं जनसभाएं कर रहे हैं। और कांग्रेस की ओर से भी काफ़ी बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर प्रचार करते हुए देखे गए हैं, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो कुलदीप राठौर जी, मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर जी और उनके प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी भी सोलन में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। सोलन, शिमला और सिरमौर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए थे सभी वार्डों में। सोलन की जनता के लिए भी यह नया अनुभव था, क्योंकि जिस तरह का नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार हुआ है वैसा पहली बार हुआ है, क्योंकि आज तक
विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ऐसा प्रचार देखने को नहीं मिला है जब दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता शहर की गलियों में वोट के खातिर घूम रहे थे। अब नतीजे क्या किसके पक्ष में जाने हैं, ये तो 4 बजे जब मतदान संपन्न होगा और उसके बाद जो मतगणना शुरू होगी उसके बाद ही तय होगा। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होने जा रही है और अभी लोग भी यही कारण है कि दोनों पार्टी कोई भी दावा नहीं कर रही है कि वो कौन कौन से वार्ड, हालांकि सीटों का तो दावा किया जा रहा है कि वो 8 या 9 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन कौन कौन से वार्ड जीतेंगे तो ऐसा खुलकर कोई भी नहीं बता रहा है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प हो गया है कि मतदाता, सोलन का मतदाता नगर निगम के लिए बनाने के लिए भाजपा को के धन्यवाद के रूप में उन्हें वोट देता है या महंगाई के मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरता है या सरकार के खिलाफ जाता है। अभी तक पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सबसे अपील है कि कोरोना को देखते हुए सब अपनी सुरक्षा बरतें, सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क पहनें। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में अब मतदाता भी पहुँच चुके हैं और लोगों में उत्साह देखने को भी मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि सब मतदाता सारे मतदाता यहाँ पर पहुँचते हुए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। पंजाब और पल पल के चुनाव से संबंधित पल पल की खबर के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं नरेश पाल, सोलन पंजाब केसरी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।